कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे नक्षत्र श्रृंखला में, सीरीज में अंतिम नक्षत्र की, जो कि है रेवती नक्षत्र। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का उसके लिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको समय समय पे मिलते रहे। किसी को किसी भी प्रकार की कंसल्टेशंस लेनी हो, अपने सेहत से संबंधित, प्रोफेशन से संबंधित, फाइनेंसेस से संबंधित, किसी हेल्थ प्रॉब्लम से संबंधित, भगवान ना करे किसी के साथ इस प्रकार की प्रॉब्लम हो, लेकिन किसी प्रकार की भी कंसल्टेशंस हो आपको, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, सरलता से, आसानी से, धीरज से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे और ईमेल के थ्रू। कोर्स के बारे में जानने के लिए और फीस के बारे में जानने के लिए। थोड़ी आवाज़ जो है मेरी बैठी हुई है आज, तो थोड़ा मुझे क्षमा करिएगा कोई त्रुटि होती है तो हम लोग बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। रेवती अंतिम नक्षत्र है नक्षत्र श्रृंखला में, मीन राशि में पड़ता है। राशि स्वामी बृहस्पति हैं, गुरु महाराज हैं, और नक्षत्र के स्वामी बुद्ध महाराज हैं, और जो इनके देवता हैं वो पूषा हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं इनके नाम के अर्थ की। रेवती का जो नाम है वो बहुत पावन है, धनाढ्य है, शुभ है, हर प्रकार से प्रतिष्ठित है। इन चीज़ों को जो है रेवती के साथ जोड़ा जाता है, एक तरीके से धन को जोड़ा जाता है, आप ये कहिए। लेकिन अब एक तो आखिरी नक्षत्र है और मीन राशि में पड़ता है जो मोक्ष की राशि है, तो धन के साथ इसका संबंध जोड़ लेना कभी कभार जो है मन को रास नहीं आता है। लेकिन ये मत भूलिए कि देखिए, लक्ष्मी के रूप हैं, कई रूप हैं, 8 रूप जो हम लोग इनकी पूजा करते हैं, चाहे वो धन लक्ष्मी हो, ज्ञान लक्ष्मी हो, चाहे वो संतान लक्ष्मी हो। उन्हीं के साथ साथ देखिए एक योग लक्ष्मी भी आती है। तो यहाँ पे रेवती का जो संबंध है लक्ष्मी से अवश्य है, लेकिन जो नाम का संबंध है मैं बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर उसमें योग, ज्ञान और भक्ति जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से माता लक्ष्मी पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी है, हर प्रकार के धन की स्वामिनी है, धन से ही देखिए आगे यज्ञ है, पूजा है, पाठ है, सब कुछ हो पाता है। उसी प्रकार से आप मान लीजिए इन चीज़ों को देखते हुए भी वो क्षीर सागर में नारायण के देखिए जो है चरण दाबती रहती हैं। तो उनको योग का महत्व पता है कि हर चीज़ों का निवारण, हर धन का, हर चीज़ का, जीवन का संबंध जो है अंतिम में जो है नारायण के चरणों से ही है। तो ये नाम है, आप ये कह सकते हैं कि वो योग लक्ष्मी से ज़्यादा संबंधित है, सब कुछ होने के बावजूद भी जो हरि में समर्पित रहती हैं। दूसरा, इसके नाम का एक आप अर्थ ये भी ले सकते हैं कि शुभ परिवर्तन वाला चीज़ है। बहुत सुंदर बात है इस नक्षत्र का जो नाम है, मतलब रेवती, वो शुभ परिवर्तन लेके आता है। और एक बात आपको अवश्य याद रखनी चाहिए फिर कि जो शुभ परिवर्तन होगा उसके गर्भ में जहाँ से वो निकला है ये परिवर्तन, जो कि बाद में शुभ हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें टर्बुलेंस या उठापटक ज़रूर होती है। तो आसान नहीं होता है संसार की मोह माया को छोड़ के आगे बढ़ जाना, उससे विरक्त हो जाना, प्रभु की तरफ बढ़ जाना। शुभ परिवर्तन आता अवश्य है, लेकिन काफ़ी संघर्षों के बाद अपने आप को यूं कह लीजिए रास्ते पे चलाते रहिए प्रभु के, और अंतिम में जो है वो लक्ष्य आपको प्राप्त होता है। लेकिन
उसके बीच की यात्रा कोई बहुत आसान नहीं होती है। और फिर देखिए रेवती नक्षत्र का संबंध जो है गंडांत से भी है, तो परिवर्तन के समय कुछ उठापटक ना हो ऐसा संभव नहीं जान पड़ता है। हम लोग इसके प्रतीक चिन्ह की बात कर लेते हैं। देखिए प्रतीक चिन्ह जो है, दो मछलियां जो हैं एक दूसरे को पकड़ी हुई हैं, नर और नारायण का भी रूप दिखाती हैं, यहाँ पे दुविधा भी दिखाती हैं एक तरीके का जो ये प्रतीक चिन्ह है, मोक्ष दिखाती हैं। कई लोग सब चीज़ों को छोड़ के प्रभु में भजना या प्रभु की तरफ चले जाना इसको मोक्ष मानते हैं। कई लोग जो हैं इस दुनिया में रह के चीज़ों के बीच में कार्य करते हुए विरक्त रहना उसको भी मोक्ष मानते हैं। तो दोनों ही संदर्भ अपने में ठीक हैं, दोनों ही पॉइंट अपने में ठीक हैं। और ये प्रतीक चिन्ह बताता है कि ये जो गोल गोल मछलियाँ घूम रही हैं, उसी प्रकार से रेवती नक्षत्र का जो जातक होता है वो प्रभु के इर्द गिर्द समीप स्पिरिचुअलिटी के, ज्ञान के, योग के घूमता रहता है। और कहीं ना कहीं से उसको इस जीवन की जो माया है, जो इस जीवन की यूं कह लीजिए चकाचौंध है, या इस जो जीवन के कार्य हैं वो भी उसको आकर्षित करते रहते हैं। क्योंकि मत भूलिएगा, क्योंकि जो नक्षत्र का स्वामी है वो बुध है, जो कहीं ना कहीं ग्रोथ से रिलेटेड है। छोड़ के चीज़ों की तरफ चले जाना, प्रभु की तरफ चले जाना दिक्कत जान पड़ती है। लेकिन हाँ, दो जो मछलियों के ये चिन्ह हैं ये अवश्य बताते हैं कि प्रभु ने थामा हुआ है। प्रभु ने रेवती नक्षत्र के जातकों के साथ जो है एक अलायंस अपना बनाया हुआ है। और ये देखने में भी आता है इनके जीवन में कि इन लोगों को बिन मांगे कई बार हेल्प मिल जाती है। प्रभु जो है इनकी सुन लेते हैं किसी ना किसी, तो जैसे साथ में लगे हुए हैं, साथ दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं साथ में। नारायण जो है नर के, मछलियों को जो संबंध बता रहा हूँ मैं, तो उसी हिसाब से ये लोग अपने आप को ग्रो भी करते हैं उस माया जाल से या उस भंवर से। जो ऊंचे रेवती नक्षत्र के लोग होते हैं, सुंदर तरीके से जब ये नक्षत्र काम कर रहा होता है पत्रिका में, जिनका रेवती नक्षत्र है, तो जीवन के जंजाल से छूट के प्रभु के बनाए हुए रास्ते पे चल पड़ते हैं और अपने आप को इस गोल चक्कर जो माया को भी रिप्रेजेंट करता है उसको तोड़ देते हैं। प्रभु हमेशा से साथ हैं। प्रभु हमेशा से इसलिए भी साथ हैं क्योंकि देखिए जब प्रलय होने लगती है, जब अंत होने लगता है, तो वही सब बीज हैं और सारी चीज़ों को लेके, चाहे वो प्राणी हैं चाहे वो जानवर हैं, सबको लेके एक नौका में खेते हैं मत्स्य अवतार का रूप लेके, एक नई दुनिया, एक नए जीवन की तरफ ले जाने के लिए। तो प्रभु यहाँ पे भी इन लोगों को थामे हुए हैं। मछलियों का ये एक संदर्भ जो है वो ये भी बताता है। कहीं ना कहीं इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो ढोल से भी संबंधित है। ढोल देखिए खोखला होता है, उसमें आप कुछ भी अंदर से शो करता है कि रेवती नक्षत्र के जातक भी जो है आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। अपने अभिमान को त्यागने के लिए उन लोगों को तैयार होना चाहिए। अब वो वाली ध्वनि उनके लिए निकालना सबसे ज़्यादा उचित होगा जिस ध्वनि पे प्रभु उनको चलाना चाहते हैं, या जो प्रभु की ध्वनि है, या जो आप ये कह सकते हैं जिस रिदम या जिस एक हारमोनी से प्रभु इस दुनिया को चला रहे हैं अपने म्यूज़िक से। तो इन लोगों के पास ये ढोल जो है, क्योंकि खाली है, अंदर से हॉलो है, तो अपने अंदर की परेशानियां, कष्ट, अभिमान, दुख, कलेश, सबसे अपने आप को खाली कर लेने के लिए भी बताता है। और प्रभु के बताए हुए एक जो ध्वनि, उनकी जो ध्वनि है या म्यूज़िक है, उससे ताल मिलाने की ओर भी इशारा करता है। प्रकार का जो है मुक्ति दिखाता है
कि जैसे आपको मुक्त होना बता रहा है दोषों से, किसी खराब चीज़ों से, विनम्रता सिखा रहा है, सौम्यता सिखा रहा है, हर प्रकार की शिष्य भाव सिखा रहा है, प्रभु की तरफ समर्पण करना सिखा रहा है ये ढोल, क्योंकि अंदर से खाली है। तो कहने का अर्थ है एक प्रतीक चिन्ह जो है यहाँ पे ढोल भी लिया जाता है। एक और प्रतीक चिन्ह है जो कि नगाड़े से संबंधित है। पुराने ज़माने में नगाड़ा बजा के जो है दूर दूर तक संदेश पहुंचाया जाता था, जानकारी पहुंचाई जाती थी। इस नक्षत्र को इससे भी जोड़ के देखा जाता है, रेवती नक्षत्र को एक नगाड़े से। इसका मतलब क्या है कि जनसंपर्क के लिए, लोगों की तरफ ज्ञान पहुंचाने के लिए, सेवा भाव के लिए, उनको किसी प्रकार की शिक्षा देने के लिए, अपनी बात को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त होता है। तो ये जो नगाड़े का प्रतीक चिन्ह है, एक तो जनसंपर्क, जन सहयोग, मैत्री, लोगों के साथ अच्छी कम्युनिकेशन, दूर दूर तक लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से बनाने के लिए कहता है। और दूर इसलिए क्योंकि देखिए रेवती नक्षत्र मीन राशि में पड़ता है, जो 12वीं राशि है अंतिम। तो इनका जो थॉट प्रोसेस है, जो इनका कम्युनिकेशन प्रोसेस है, वो बहुत दूर तक जा सकता है, दूर तक ले जा सकते हैं, कहने का अर्थ है। एक प्रतीक चिन्ह जो है वो रेवती नक्षत्र का जो है वो माता दुर्गा का भी है, जो बाल बिखरे हुए हैं, काला रूप है रात्रि का। तो एक प्रकार से ये भी बताता है कि वो विरक्त हो चुके हैं, वो मुक्त होने के लिए तैयार हैं, दुनिया के किसी भी प्रपंचों से निकलने के लिए तैयार हैं। सब लोग उनके अपने हैं, जैसे दिन उनका अपना है, जो इनका नक्षत्र का देवता बताता है, जो पूषा देव है, वैसे ही रात्रि भी इनकी अपनी है। तो सामान्य है सब लोग इनके लिए। लेकिन अगर कहीं रेवती नक्षत्र के जातक अपने पथ से भटकते हैं, तो देखिए जो रात्रि का ये रूप है माता दुर्गा का, के खुले हुए केश हैं, काला रंग है, तो फिर ये बताता है कि एक प्रकार से उनकी लॉस्ट वाली स्थिति हो जाती है। फिर वो चीज़ों को जोड़ नहीं पाते हैं, या अपने बताए हुए रास्ते पे प्रभु के वो चल नहीं पाते हैं। एक प्रतीक चिन्ह जो है रेवती नक्षत्र का, गौ को भी लिया जाता है कामधेनु गाय के रूप में। पिछले ज़माने में गाय जो है धन का हर प्रकार का रूप हुआ करता था, हर प्रकार का भरण पोषण कर लिए जानी जाती है गौ माता। और रेवती नक्षत्र के जातक भी जो हैं बहुत इसी, अगर आप कॉम्बिनेशन से देखेंगे तो सॉफ्ट हार्टेड हैं, विनम्र हैं, सौम्य हैं, नर्चरिंग करने वाले हैं कई प्रकार के। लेकिन ये भी एक बात आपको मैं याद करा दूं कि अगर कहीं कामधेनु गाय मनवांछित फल प्रदान करने वाली है, तो इसी कामधेनु गाय की वजह से परशुराम जी के जो पिता थे जमदाग्नि महाराज, उनकी मृत्यु भी हुई थी। और ये बहुत बड़े टर्बुलेंस का या फिर बाद में क्षत्रियों का संहार का कारक भी बनी थी। तो ये बात भी अवश्य याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं रेवती नक्षत्र के जातक विनम्रता, सौम्यता के साथ साथ इस एंगल को भी जोड़े रहते हैं अपने साथ, कि अगर अपने पथ से भटके तो कई प्रकार का जीवन में क्लेश उनके साथ हो सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं रेवती नक्षत्र के देवता की, जो कि पूषा है। वो सूर्य का ही एक रूप है पूषा। तो यहाँ पे जो पूषा देवता हैं वो एक प्रकार से अंधकार को दूर करके पथ को जो है प्रकाशित करते हैं रेवती नक्षत्र वालों के लिए। इस जीवन में जीने के लिए जो हमें कर्म करने हैं उसके लिए भी पथ प्रदर्शित करते हैं, प्रकाश देते हैं, सही तरीके से कार्य करने के लिए। ऊपर की यात्रा जो है, ऊपर के लोगों की यात्रा है, स्पिरिचुअलिटी की जो यात्रा है, उसको भी जीने के लिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पथ को प्रकाशित करते हैं, खोलते हैं।
दुविधाएं मिटाते हैं, कष्ट मिटाते हैं, अंधेरा मिटाते हैं। जीवन में जो पूषा देवता हैं वो सूर्य के जो ही रूप हैं, भरण पोषण से संबंध रखते हैं, सब प्रकार के दुख दर्द कलेश मिटाते हैं, एक समन्वय बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, शिक्षा बताते हैं, कई जन्मों से चले आ रहे संस्कारों को इकट्ठा करके जीवन में उपयोग करना और उसके बाद मुक्त हो जाना, ये सिखाते हैं पूषा देवता रेवती नक्षत्र वालों को। प्रभु के रास्ते पे चलना, आने वाली बाधाओं से निपटना, उसके लिए प्रकाशित करते हैं। रेवती नक्षत्र के जातकों को ये जो पूषा देवता हैं अधिकार शो करते हैं। जानवरों के साथ भी इनका संबंध है, नर्चरिंग को एक तरीके से शो करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मनुष्यों से, जानवरों से, नेचर से उनका संबंध है। हर प्रकार से उनको प्रकाशित करना, भरण पोषण करना, ये पूषा देवता का काम है। संकट, भय, कंफ्यूजन, इन चीज़ों को दूर करना, ये उनका काम है। प्रभु का नाम सुनना भी एक अर्थ होता है पूषा का। तो हरि का नाम सुनना, इन लोगों को, रेवती नक्षत्र वालों को प्रभु का नाम सुनना अच्छा रहता है, अच्छा भी लगता है। पृथ्वी भी अर्थ होता है एक पूषा देवता का। तो साम्राज्य प्राप्त करना, पोजीशंस प्राप्त करना, साथ ही साथ साम्राज्य और पोजीशन प्राप्त करते हुए एक अधिकार प्राप्त करना, लेकिन सूर्य का कुछ वो क्रूरता वाला पुट जो है या पार्ट जो है वो इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो अधिकार एक तरीके से ज्ञान रूप में है, एक बॉसिंग क्वालिटी में नहीं है, एक अथॉरिटेटिव क्वालिटी में नहीं है। सूर्य का वो रूप, वो ज़्यादातर ज्ञान से संबंधित है, प्रकाश से संबंधित है, मुक्ति से संबंधित है। उस तरीके का ये अधिकार है। एक अधिकार वो भी होता ही है कि हम लोगों को ज्ञान है, हर प्रकार का संरक्षण है, हर प्रकार की नॉलेज है, उनको इकट्ठा करके उस अधिकार से हम लोग अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। ये भी मत भूलिएगा आखिर में कि अगर पृथ्वी से हम लोगों को बहुत कुछ प्राप्त होता है, जो कि पूषा का एक अर्थ है, धरती, पृथ्वी, तो आप ये मान के चलिए, तो जैसे साम्राज्य, पोजीशन और हर प्रकार का धन धान्य रेवती नक्षत्र वालों को मिलता है, तो दूसरी तरफ जो धरती है वो भार भी बताती है, अपने ऊपर पड़ने वाला भार। तो आप ये भी जान के रखिए कि जो पूषा नक्षत्र है वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक भार भी दिखाते हैं। जैसे धरती भार सहती है हम सब लोगों का, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, उसी प्रकार से रेवती नक्षत्र के जातकों के ऊपर भी कई बार कई चीज़ों का भार पड़ जाता है, अपने द्वारा क्रिएट किए हुए या सांसारिक जितने भार होते हैं वो भी इनको उठाने पड़ते हैं। किस मात्रा में होंगे, किस प्रकार के भार होंगे, वो उनकी यात्रा को प्रकाशित करेंगे या डार्क करेंगे, ये अलग बात है। हम लोग बात कर लेते हैं इनके गुण स्वभाव की। सुंदर गुण हैं इन लोगों के, रेवती नक्षत्र वालों के। बहुत मिलनसार लोग होते हैं, विनम्र होते हैं, सौम्य होते हैं, बहुत सुंदर शिष्टाचार होता है, बहुत सुंदर लोगों की आवभगत करने वाले होते हैं, बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, सीमाओं को नहीं मानने वाले होते हैं, मर्यादाओं को नहीं मानने वाले होते हैं। कई चीज़ों के लिए वो बहुत अच्छा है, न्यूनेस लेके आते हैं, इनोवेशन लेके आते हैं। स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लॉजिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, खोजी स्वभाव के होते हैं, क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं, इंक्विजिटिव होते हैं चीज़ों के बारे में। ये नहीं है कि स्पिरिचुअल है, प्रभु को मानते हैं तो सिर्फ उस बात को, किसी भी पॉइंट को जो है अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे, नहीं, साक्ष्य चाहिए।
उसके जो है उसके बारे में नॉलेज चाहिए, इंक्वायरी चाहिए उसके बारे में। तो ये चीज़ इन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एज देती है, एक्स्ट्रा ज्ञान देती है, दूसरों से अलग करती है कई नक्षत्रों से जो स्पिरिचुअलिटी की ओर हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक लॉजिक या तथ्य भी ढूंढते हैं। यहाँ पे जो स्पिरिचुअलिटी है वो दूसरे लेवल की है, आप ये कह सकते हैं, बहुत ऊंची है। वो सीधे और सीधे मुक्ति से संबंध रखती है, लिबरेशन से संबंध रखती है। यहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ की जो मुक्ति है, यहाँ की जो भक्ति है, उसमें कोई चीज़ आड़े नहीं आती है। तो ये लोग इस तरीके से प्रभु को बहुत मानने वाले होते हैं, दृढ़ विश्वास होता है प्रभु में, अटूट आस्था होती है प्रभु में। हर प्रकार के इनके काम भी बनते हैं। कई बार सरप्राइजिंगली जब इनको मदद चाहिए होती है, इन लोगों को प्राप्त हो जाती है प्रभु के ऊपर उस दृढ़ विश्वास के कारण। नेचर के बहुत करीब होते हैं, हर प्रकार से क्रिएटिव होते हैं, आर्ट लवर्स होते हैं हर प्रकार से। आप ये कह सकते हैं कि जो इनका थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत बड़ा होता है, कहीं भी पहुंच सकते हैं अपनी दिमाग से, थॉट से, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, सिक्स्थ सेंस बहुत उजागर होता है, विजडम और नॉलेज दोनों का मिश्रण होता है, समझदारी भी होती है और ज्ञान भी होता है, आप समझ सकते हैं, और साथ में लॉजिक और एनालिटिकल भी है। तो ज्ञान किस कोटि का हो सकता है रेवती नक्षत्र के लोगों का आप जान सकते हैं। हर प्रकार से लोगों को सुख पहुंचाना, हर प्रकार से लोगों की मदद करना, उनके दुख दर्द दूर करना, बहुत सुंदर केयर टेकर लोगों के, बहुत सुंदर लोगों की हेल्प करने में। तो ऐसे होते हैं रेवती नक्षत्र वाले, बहुत कल्याणकारी, शुभ, कठिन समय में भी अपने आप को विचलित ना होने देना, बहुत ज़्यादा एकदम से घबरा नहीं जाना। प्रभु पे देखिए अटूट विश्वास होता ही है इन लोगों को, कहीं ना कहीं से इनको मदद भी मिलती है। जैसे मैंने बताया है, दीन दुखियों की मदद करने वाले, उनको समझने वाले, बहुत विनम्र होते हैं, सभ्य होते हैं, सद्गुणी होते हैं हर प्रकार से। आवश्यकता पड़ने पे जैसे मैंने बताया मदद मिल जाती है। सुंदर शरीर होता है, आभा युक्त होते हैं, सुंदर आंखें होती हैं, हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं हर प्रकार से। जीवन को फुल तरीके से जीना चाहते हैं, आनंद से, स्वच्छंदता से जीना चाहते हैं, कई प्रकार से बिना रोक टोक के। शुभ परिवर्तन, शुभ चीज़ों में अगर इस चीज़ों को लिया जाए तो बहुत उत्तम बात है, नकारात्मकता में लिया जाए तो कई प्रकार की ये स्वच्छंदता, सीमाएं तोड़ना, लांघना, उसमें ना बंधना, कई प्रकार की कई बार प्रॉब्लम्स भी देखिए लेके आता है। लोगों का सही तरीके से मार्गदर्शन करते हैं, उनके भय व कलेशों को दूर करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि पूषा देवता की वजह से इनके अंदर वो क्वालिटी विराजमान होती ही है कि लोगों को सही तरीके से प्रकाशित करना, उनके लिए पथ, उनके लिए लाइफ इजी बनाना। वेरी गुड काउंसलर्स आप कह सकते हैं। अपने साथ जहाँ बात आती है तो शायद चीज़ें विपरीत हो सकती हैं। वो जब हम लोग इनके अवगुणों के बारे में बात करेंगे तो अवश्य वो ज़रूर देखेंगे। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं कई प्रकार से, साइंटिफिक बेंट होता है, लॉजिकल होते हैं, कार्य को करने से पहले जांच परख लेते हैं, ये भी इनके अंदर खूबी है। ये नहीं है कि सिर्फ बातों को या चीज़ों को देख के मान लेंगे, नहीं, उसको जांचे परखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेफ्टी बहुत ज़्यादा देखते हैं यात्राओं के दौरान में। कई लोग एग्जाइटी भी फील करते हैं, या कई लोग जो है रेवती नक्षत्र वाले से जो ट्रैवलिंग होती है उस समय बहुत प्रिकॉशंस लेंगे, पूरा मैनेजमेंट, पूरी प्लानिंग, ये भी देखते हैं हर प्रकार से। नेचर का, एनिमल्स की तरफ काफ़ी इनका झुकाव होता है। बाहरी दुनिया के लिए आप कह सकते हैं कि थोड़ा एक कठोर, एक ज़िद्दीपना होता है, लेकिन जो अंदर का व्यक्तित्व होता है वो विनम्र होता है, कभी कभार इंडिसिसिव होता है, स्लिपरी होता है, जैसे किसी चीज़ तक
ना पहुंच पाना अंदर से, और बाहर से तो दूसरा आवरण दिखाई पड़ता है ऐसे रेवती नक्षत्र के जातकों का कि भाई कठोर है या किसी प्रकार का जिद्दी स्वभाव है, लेकिन अंदर से वैसे नहीं होते हैं। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड भी रहता है। निर्णय मैंने आपको कहा है अवश्य जांच परख के लेते हैं, मनमौजी होते हैं, मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं, खूब आनंद लेना चाहते हैं दुनिया का, बहुत क्लीन होते हैं, ऑर्डरली एक लाइफस्टाइल होता है, बहुत हाइजेनिक भी होते हैं, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वालों में से होते हैं हर प्रकार का। उत्तर की तरफ इन लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है जो रेवती नक्षत्र के लोग होते हैं। यहाँ पे देखिए रेवती नक्षत्र के जो गुण हैं उसमें मैं ये भी बता सकता हूँ कि जो अच्छे कर्म ये लोग करेंगे अब की इस समय में, वो बाद में साथ में जाने वाले भी होते हैं, क्योंकि अंतिम राशि है, अंतिम नक्षत्र है। जो करेंगे शुभ कर्म वो साथ जाने के लिए है, सेवा के लिए उपयुक्त नक्षत्र है। हर प्रकार की सेवा के लिए, प्रभु की सेवा, लोगों की सेवा, मानवता, हर प्रकार के लिए उपयुक्त है। ये लोग रेवती नक्षत्र वाले ऐसे लोग होते हैं जो ये पूछते हैं कि ये सृष्टि क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, किसके लिए है। ये सारे प्रश्न इनको विकसित भी करते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं, इस दुनिया के लिए भी, समझने के लिए भी और प्रभु को समझने के लिए भी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कहीं ना कहीं ये लोग लॉजिकल और साइंटिफिक होते हैं, तो ये क्वेश्चन आ जाना स्वाभाविक है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेवती नक्षत्र वालों का कि ये लोग अपने जीवन में तीनों चीज़ें देख लेते हैं। एक तो आरंभ देख लेते हैं जीवन में किसी भी चीज़ का, एक पूर्णता संपूर्णता देख लेते हैं किसी चीज़ की, और एक अंत देख लेते हैं किसी चीज़ का। तो एक लाइफ में मान लीजिए इनको तीनों पिक्चर्स एक साथ दिखाई पड़ जाती हैं। बहुत इंट्यूटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्स्थ सेंस काम करता है। उसको कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं, कितना आगे ले जाना चाहते हैं, वो देखिए दूसरी बात है। सही समय पे सही जगह होते हैं, बहुत इनके लिए उपयुक्त होता है। चाइल्डहुड सुंदर होता है, धनाढ्य परिवार में जन्म ले सकते हैं, बहुत कंपैशनेट होते हैं, फॉरगिविंग होते हैं, दयालु होते हैं, हर प्रकार के फाइन आर्ट्स क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जुड़े हुए होते हैं। माइंड कहीं भी जा सकता है, बहुत क्रिएटिव जीनियस होते हैं कई मामलों में। क्योंकि देखिए 12वीं राशि में पड़ता है ये रेवती नक्षत्र, तो दिमाग कुछ अलग टाइप का सोचने के लिए, अलग टाइप की चीज़ों को दिखाने के लिए बता सकता है। बुध का नक्षत्र है, ड्यूलिटी जुड़ी ही होती है। देखिए द्विस्वभाव नेचर है रेवती नक्षत्र, आप ये कह सकते हैं उसमें भी आता है। कहीं कहीं पे आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसी अनुरूप में काम करेगा जो रेवती नक्षत्र स्पिरिचुअलिटी की लाइन पे, प्रभु की लाइन पे, अच्छाई की लाइन पे, और फिर कहीं ना कहीं अंदर से कुछ बहुत चीज़ें छुपा के रखता है दुनिया से, जो कि कहीं कालेपन को भी ओढ़े हुए हो सकती हैं। जो प्रतीक चिन्ह में हम लोगों ने वो माता को डिस्क्राइब किया था, दुर्गा को, कि वो काले रंग की हैं और खुले बाल हैं। तो कई प्रकार की ऐसी काली वृत्तियां भी इनके अंदर, रेवती नक्षत्र वालों के अंदर रह सकती हैं। यहाँ पे भी आप कह सकते हैं, ये यहाँ पे दो चेहरे कहना उचित नहीं होगा, दो जीवन कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। दो तरीके के जीवन के बीच में कंफ्यूज होते हैं, दो तरह के जीवन जीना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी और मटीरियलिस्टिक भी। ये संसार और यह संसार की चीज़ें भी बहुत जल्दी जल्दी इनको नहीं छोड़ती हैं, पकड़े रहती हैं अपने में। स्पिरिचुअलिटी भी इनके साथ एक अंग है शरीर का, वो भी चलता रहता है। लेटर एज में, बाद की उम्र में वो ज़्यादा प्रखर होता है, वो ज़्यादा खिलता है कमल की तरह, आप ये कह सकते हैं। तो शुरुआत में रेवती नक्षत्र वाले जातकों को जीवन में हो सकता है कि ये क्यों, कब, कैसे
बहुत चीज़ें परेशान करें, और लेकिन वो कई नई चीज़ों को इनोवेशन के लिए बहुत सुंदर भी है। धन बहुत सुंदर होता है, हर प्रकार का धन लाभ प्राप्त होता रहता है इन लोगों का। मैंने अवश्य देखा है कि कई बार फैमिली को बहुत प्रेम करने वाले, फैमिली के साथ बहुत ये कह सकते हैं कि लॉयल रहने वाले, लेकिन फिर कभी कभी फैमिली बहुत डिस्टर्ब होती हुई देखी जाती है। धरातल से जो है ज़मीन एकदम से खिसक जाती है, जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। लाइफ इनकी उथल पुथल हो जाती है, जैसे आप कहिए। कई बार खुद की वजह से, क्योंकि किस प्रकाश की तरफ, किस यात्रा की तरफ बढ़ना है, उस तरफ ना बढ़ के दूसरी यात्राएं करने लग जाते हैं, फिर उसमें कुछ गलत काम है तो वो फिर अवश्य ही इनको भटकाव के रास्ते की तरफ ले जाती है। मत भूलिएगा कि आखिरी नक्षत्र गंडांत से रिलेटेड है, राशि भी आखिरी है, 12वां स्थान मीन राशि कई प्रकार के लॉसेस को भी दिखाता है, कई प्रकार की गलत चीज़ों को भी दिखाता है। तो ये उधर भी जाते हुए दिखाई देते हैं। तो कोई जेलसी नहीं होती है, किसी प्रकार का मीन मेंटालिटी के लोग नहीं होते हैं, आप ये कह सकते हैं। हर प्रकार से लोगों की मदद करने वाले होते हैं, सब अच्छे चरित्र के होते हैं। कई जन्मों के संस्कार, कई जन्मों की नॉलेज यहाँ पे इनको मिल सकती है, या वो बाहर निकल सकती है, या वो आप कह सकते हैं इनको जीवन जीने के लिए मदद कर सकती है, या वो कई जन्मों के संस्कार इकट्ठा होके इनको मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। ये भी इनके एक सुंदर गुणों में से एक है। कुछ कुछ चीज़ें इकट्ठा होके संस्कार, ज्ञान, कई प्रकार की वृत्तियाँ कई जन्मों की यहाँ पे खिल सकती हैं और इनको लिबरेशन के लिए, मुक्त होने के लिए मदद कर सकती हैं। गुरु इनको सुंदर अगर जीवन में प्राप्त हो जाए तब इनका कल्याण अवश्य संभव होता है। देखिए ये मीन राशि में है, बृहस्पति की राशि में है, और यह बुध का नक्षत्र है रेवती। तो खुद अपने आप में कुछ इनकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इनडिसिसिवनेस है, कन्फ्यूजन है, सीमाएं लांघ जाना सुंदर बात है। वो कई प्रकार से आपको नई चीज़ें करने के लिए प्रेरित करता है, आपको कोई बांध नहीं पाता, आप इंडिपेंडेंट हैं, चीज़ें भी आपको नहीं रोक पाएंगी, फिर दुख भी आपको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि फिर कोई चीज़ आपको नहीं रोकनी चाहिए। रेवती नक्षत्र वालों के लिए, जो विकसित जीव हैं, उनके लिए भी यही पॉइंट है कि फिर वो सुख दुख से ऊपर हो जाते हैं, उनके लिए सब बराबर है, कोई पाप पुण्य सुख दुख इन चीज़ों में फिर वो नहीं पड़ते हैं। फिर वो लिबरेशन की तरफ जाते हैं। फिर वो जानते हैं ये दुनिया, ये लोग, ये कर्म, ये काम, ये सिर्फ हमारे साथ में मिलने वाले यात्रा के साथी हैं, न पहले कभी मिले थे, न आगे कभी मिलेंगे। वो अपनी यात्रा को सही प्रकार से जज कर पाते हैं। फिर रेवती नक्षत्र वाले, गुण स्वभाव उनका सुंदर होता है, इनकी डेस्टिनेशन कहाँ पहुँचना है, कहाँ जाना है, जो सुंदर इनका व्यक्तित्व है, जो सुंदर इनके गुण हैं, वो इनको बहुत अच्छा बनाते हैं इस चीज़ के लिए कि आखिरी में इन लोगों को कहाँ जाना है, उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या उसका आउटकम होगा, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फॉरगिविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाले नहीं होते हैं। मैंने बताया कि जो विकसित लोग होते हैं, हर प्रकार के सुख दुख परेशानी झंझट सबको त्याग के सबसे ऊपर होते हैं। बहुत सुंदर गुण होते हैं, मतलब करना भी, जताना भी नहीं, दिखाना भी नहीं, उससे भी परे रहना, जैसे जुड़े ही नहीं हैं किसी चीज़ से। बहुत सुंदर व्यक्तित्व है, अपने में ही साधु होते हैं, ये कह सकते हैं। कई प्रकार का, हर प्रकार का ज्ञान, या कह लीजिए हर प्रकार के दुख को सहने की शक्ति, या उसको समझना ही नहीं कि क्या दुख है, क्या कष्ट है, या क्या वो है, इन चीज़ों का अर्थ उसको उनके लिए बहुत, रेवती नक्षत्र वालों के लिए बहुत लीस्ट बात हो जाती है कंसर्न के लिए। लोग अपने आप में बहुत सेटल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा मिलनसार, प्रेम करने वाले, दीन दुखियों का कष्ट दूर करने वाले,
खुद ज्ञानी बन के दूसरों को के लिए मदद करने वाले, उनको प्रकाशित करने वाले, बहुत सुंदर नेचर होता है। धनाढ्य हैं, हर प्रकार का इनके अंदर एनालिटिकल स्किल है, लॉजिकल है, इन्वेंटिव है, नए प्रकार का हर प्रकार से लोगों से संबंध बनाना जानते हैं, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सेंसिटिविटी लोगों के लिए अगर शुभ गुणों में देखा जाए तो शुभ कर्म कराती है, लोगों का दुख दर्द इनको पता होता है। लेकिन यही सेंसिटिविटी जब आप अपने ऊपर लगाने लग जाते हैं फिर आप हर्ट होने लगते हैं। हम लोग इनके कई जो है गुणों की हम लोगों ने बात देखी है, कई इनके अवगुण भी होते हैं। देखिए, कई मामलों में सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, कई मामलों में जो सीमाएं हैं वो लांघना उचित नहीं जान पड़ता है, कई मामलों में मर्यादाओं को ना मानना जो है बहुत गलत हो जाता है, कई मामलों में अपने गुरु का उपहास उड़ा देते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर जाते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक इन लोगों को जीवन के लिए, रेवती नक्षत्र वालों को, कि अपने गुरु का कहीं अगर अनादर करेंगे फिर जीवन में इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आने वाली होती है या इनको होती है। और ये इनका एक बैड एस्पेक्ट भी है कि उपहास उड़ा देना कभी, या गुरु को सही प्रकार से मान न देना, कई प्रकार की इनको प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। कई प्रकार सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, कई प्रकार वासनाएं घेर लेती हैं इन लोगों को, क्योंकि जहाँ मर्यादाएं और सीमाएं टूटी, कई प्रकार की वासनाएं घेर लेती हैं। स्पेकुलेशंस हैं, कई प्रकार के आप समझ लीजिए इंटॉक्सिकेशंस हैं, उनमें भी पड़ सकते हैं। मेंटल इम्बैलेंस, दुखी रहना, इन लोगों के लिए फिर वो जो नेगेटिव ट्रेंड है, नकारात्मक गुण है। क्योंकि देखिए, जब रेवती नक्षत्र के जातक फुली तरीके से विकसित रूप में काम नहीं कर रहे हैं, अब ये 12वें स्थान की एनर्जी, गंडांत नक्षत्र की एनर्जी, और यहाँ पे बुध नीच का होता है, तो इनडिसिसिवनेस, कहाँ जाएं, कुछ ऐसा काम कर जाएं जो कि समाज की नज़रों में अच्छा ना हो, अपनी मुक्ति या साधना या स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा ना हो, कुछ इस तरीके के काम कर जाते हैं जो मान्य नहीं होते हैं, जो शोभनीय नहीं होते हैं कहीं किसी भी प्रकार से, या यूं कह लीजिए जो इनके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं होते हैं, वो ऐसा काम कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा कभी संबंधों में पड़ जाना, कभी पारिवारिक खुशी ना मिल पाना, अपने लोगों से कनेक्ट ना कर पाना, अपने लोगों के द्वारा प्रेम ना मिल पाना। क्योंकि प्रेम देखिए, इनको मुक्ति चाहिए, इनको लिबरेशन चाहिए, इनको एक वो वाला आनंद चाहिए, सुख चाहिए जो हर प्रकार के इस दुनिया या मायावी दुनिया के सुख दुख हर्ष पाप पुण्य से ऊपर जाके है। लेकिन फिर ये उस चुंगल में फंस जाते हैं, फिर ये उस मछलियों को शो करते हैं जो एक ही चक्कर में, माया के चक्कर में गोल गोल घूम रही हैं, ये लोग भी घूमने लग जाते हैं। हाँ, अवश्य ये बात है, जो विकसित जीव हैं उनको धन मिलना, धनाढ्य, प्रतिष्ठित, पैसा मिल जाना, घर परिवार से मिल जाना, कई बार एक गुड क्वालिटीज़ में ये भी बात थी कि कई बार ये लोग कभी कुछ नहीं करते हैं फिर भी इन लोगों को धन प्राप्त होता है। ये एक इनके अच्छे गुण में इसलिए है क्योंकि कुछ गुड कर्मास हैं वो इन लोगों को प्राप्त हो रहे होते हैं। और फिर अगर नेगेटिविटी में लेके जाएंगे तो फिर आप इतने इंडिसिसिव होंगे, आप इतने ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे कि जीवन की यात्रा किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएं। तब कई बार आउट ऑफ वर्क होते हुए भी देखे जाते हैं। अपनी ही वजह से मुख्य चीज़ों को बीच में छोड़ देना, छूट जाना, प्रभु का कोप भाजन बनना, इन लोगों के जो अवगुण, क्योंकि इनकी हरकतों की वजह से कभी कभार जो ये गलत रास्तों पे अगर चल पड़े, प्रभु का कोप भाजन इनको सहना पड़ता है। भ्रमित होते हैं, स्वप्न देखने वाले होते हैं, इसको कहते हैं ना बैठे बैठे स्वप्न देखना, ये इन लोगों की एक आदत होती है। थॉट प्रोसेस अच्छे में स्वप्न देखना या उस दुनिया में तैरना जहाँ कोई नहीं तैर सकता है, मन ही मन प्रभु से मुलाकात करना और
आनंद लेना, और कुछ ऐसे काम अगर इस संसार की भी बात करें, अपनी क्रिएटिविटी में लगे रहना, दुनिया से अलग होके मस्त होके बहुत सुंदर है। लेकिन नेगेटिव वे में देखें तो कई बार ख्याली पुलाव या दिस्वप्न में रहना, चीज़ों को कॉन्क्रीट रूप से पूरा ना कर पाना, बहुत ज़्यादा इनके साथ एक ये भी अवगुण जुड़े हुए हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म करना, अपनी खुद को कम आंकते रहना, सडन एंगर, क्विक एंगर, उससे कई प्रकार की ये गड़बड़ी अपने लिए कर लेते हैं। बुध है क्योंकि इनके नक्षत्र का स्वामी तुनक मिजाज है, नहीं मालूम है कि पल में ऐसा हो जाएगा और पल में ऐसा कर सकते हैं। ये चीज़ इनके अवगुणों में आती है। मेंटली बहुत ज़्यादा अनरेस्ट या डिप्रेस्ड हो सकते हैं अगर सही तरीके से ना आगे बढ़े। झूठी प्राइड या सेल्फ एस्टीम में पड़ जाते हैं, जिससे इनको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। कान में, दांतों में प्रॉब्लम होती हुई नज़र आती है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी होती हुई नज़र आती है इन लोगों को, बिल्कुल चाहे, क्योंकि देखिए ये ब्लड रिलेटेड इसलिए क्योंकि जो दिमागी काम है बुध और बृहस्पति दोनों यहाँ पे हैं। अगर तो सहजे रूप में, ठहरे रूप में जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अच्छा है, नहीं तो ज़रा सा कंफ्यूज्ड हुए, ज़रा सा अनरेस्ट या मेंटल टेंशन्स बढ़ी, वरी बढ़ी, ज़रा सा प्रभु का साथ छूटा या दूसरे किसी लोक में जाने लगे, ये मटीरियलिज्म की तरफ, या हमें ये पाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना, फिर वो नहीं हो पाएगा हमारे साथ और ये नहीं हुआ, तो अवश्य आपके खून के ऊपर असर करेगा। मत भूलिएगा, क्योंकि वाटरी साइन में है, मीन राशि में है यहाँ पे, तो जल से संबंध है ही है। और हमारे शरीर में जो है जल का संबंध जो है ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी गलतियों को ना मानना, उसको ठीक ना करना, या उसको पहचानना ही नहीं कि हम गलत पे हैं, ये भी देखिए रेवती नक्षत्र का एक अवगुण है। भोगों में फंसे रहना, इंटॉक्सिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया है, मर्यादाओं को लांघ जाना, फिर कई प्रकार के वासनाओं में बह जाना, अवश्य ये अवगुण हैं। आखिरी राशि है, 12वीं राशि है। छुपे हुए कुछ ऐसे काम करना जो इनके लिए उपयुक्त नहीं है, काफ़ी प्रकार के इनके जीवन में ट्रबल्स या प्रॉब्लम ला सकते हैं। बिना सोचे समझे किसी बात का निर्णय कर लेना इनको दुखदाई बनाता है, इनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाता है, यूँ कह सकते हैं फंसे रहते हैं फिर ये चीज़ों में लेके। तो जो रेवती नक्षत्र है, आप ये कह सकते हैं कि बहुत सुंदर नक्षत्र है, बहुत सुंदर गुण है। ज्ञान, प्रभु से प्रेम, आनंद, हर्ष, धन, सब कुछ है इसके साथ। लेकिन देखिए एक इनडिसिसिवनेस, एक इम्बैलेंस, एक कई प्रकार की चीज़ों को अपने नज़रिए से आंकना, और अगर आप सही रास्ते पे उस चीज़ को आंक रहे हैं तो ठीक है, और अगर नहीं आंक रहे हैं, वो सही नहीं है अगर चीज़ या तरीका, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स में डालता है। लोनलीनेस है, अकेलापन है, डिप्रेशंस हैं, एकदम से कोई घटना है या बाद के जीवन में एकदम से बहुत बड़ा कोई हानि हो जाना, ये भी रेवती नक्षत्र वालों के साथ देखा जाता है। फिर उसके बाद वो एक स्पिरिचुअल यात्रा की तरफ बढ़ते हैं जो ज़्यादा उपयुक्त जान पड़ता है। क्योंकि शुरुआत में आप मुझे ये कहें 30, 35, 40 साल की उम्र तक स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, प्रभु से प्रेम अवश्य होता है, लेकिन वो हाइट, वो वाला प्रेम या हर्ष या सुख, एक आनंद उस रास्ते पे प्राप्त कर पाना, मैं नहीं समझता कि 50 साल से ऊपर या 45 साल के ऊपर जाके, उससे पहले उस प्रकार का आनंद ले पाने के लिए ये लोग ठीक रहते हैं। क्योंकि वो मछली जैसे गोल चक्कर घुमाता रहता है इन लोगों को कई बार। तो काफ़ी अवगुण भी हैं, जैसे मैंने बताया है, कान में दर्द है या किसी प्रकार की दांतों में रिलेटेड प्रॉब्लम है,
अपने ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर देना, लोगों के साथ ओवर सिंपैथेटिक हो जाना, वो फ़ायदा उठा जाते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म करते रहना, अपनी केयर खुद ना करना। लोगों की तो बहुत केयर करते हैं, अरे भाई अपनी भी केयर करिए, अपना देखभाल करिए, अपना ध्यान करिए, अपनी यात्रा की तरफ ध्यान दीजिए जो आपको आगे की तरफ लेके जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सुंदर नक्षत्र, बहुत प्यारा नक्षत्र, गुरु की बहुत आवश्यकता, ज्ञान की बहुत आवश्यकता, अन्यथा कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जल्दीबाजी के कारण इन लोगों के जीवन में होती हुई दिखाई पड़ती हैं। हम लोग बात कर लेते हैं इनके प्रोफेशंस की, कौन कौन से प्रोफेशंस में जा सकते हैं ये। अवश्य जो ये लोग हैं सम्मोहन के किसी काम में, जो हिप्नोटिस्ट लोग होते हैं जो करते हैं हिप्नोटिज्म, उसमें वो वाला काम करते हुए नज़र आते हैं। कलाकार हैं, म्यूज़िक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई काम है, समुद्र का जो काम है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, वो टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, वो बनते हुए नज़र आते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स बनते हुए नज़र आते हैं। एयर हॉस्टेस हैं या होस्ट हैं, वो बनते हुए नज़र आते हैं। ऑर्नामेंट से रिलेटेड हैं। टेम्पल्स में काम करने वाले जो लोग होते हैं, कोई अनाथालय है, कोई ट्रस्ट है, उनमें काम करते हुए नज़र आते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हुए नज़र आते हैं। पायलट हैं या ड्राइवर्स हैं या गुरु हैं, रेवती नक्षत्र के जातक उसमें नज़र आते हैं। टीचर्स हैं, हर प्रकार का ज्ञान देने वाले वो नज़र आते हैं। बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन नज़र आते हैं हर प्रकार का। तो काफ़ी प्रकार के प्रोफेशंस हैं जो करते हुए नज़र आते हैं। आकाश तत्व है, गुरु का तत्व है, तो फैला हुआ है ज्ञान, नॉलेज से संबंध है। सात्विक गुण है, बुध और बृहस्पति दोनों मिला के सात्विक बना रहे हैं। उस सात्विकता में देखिए सब शुभ कर्म करना, सब अच्छे कर्म करना, सुंदर बोली, सुंदर भाषा, सुंदर चीज़ें, सब कुछ है। लेकिन साथ में मत भूलिए, क्योंकि जो बुद्ध है कई प्रकार से अपने में एक बालक सरीखा भी है, एक उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी भी है जो अनकंट्रोलेबल है, किसी से नहीं संभाली जा सकती है। बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में सही तौर पे कुछ नहीं कह सकते हैं। एकदम से पासा पलट लेना एट द 11th आवर उसका काम है बुद्ध का। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट ज़रूर करती हैं रेवती नक्षत्र वालों को भी। वैसे बृहस्पति की वजह से विजडम है, ज्ञान है, समझदारी है, ठहराव है, आता है, बहुत गूढ़ता आती है। अगर आप कहें किसी भी नक्षत्र में सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी या निकट जाने का प्रभु में गुण है तो वो इसी नक्षत्र में है। लेकिन अगर आप पूछेंगे क्या वो आसान है इन लोगों के लिए, बिल्कुल आसान नहीं है। वजह क्योंकि नक्षत्र बुध का है, ये मत भूलिएगा कभी भी। बुध बहुत जल्दी जाके रेवती नक्षत्र वालों को प्रभु, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान या उस तरफ नहीं जाने देगा। आखिरी तक कोशिश करेगा कि संसार इस मोह माया में जातक फंसा रहे, क्योंकि वो ग्रोथ का कारक है। यही बुध की राशियां राहु के लिए प्रिय हैं, ये भी मत भूलिएगा। ये वही बुध है जिसकी राशि में बैठ के राहु देवता जो हैं एग्जॉल्टेड फील करते हैं, अपने घर जैसा फील करते हैं मिथुन और कन्या में। ये वही बुध है। तो आप ये सोच लीजिए पूरे सामदंड भेद इस्तेमाल कर सकता है रेवती नक्षत्र वालों के लिए कि वो इस संसार में रहें। उनसे गलतियां हों, वो डिज़ायर क्रिएट हों, कुछ गलतियां हों, इंटॉक्सिकेशन, स्पेकुलेशंस, चाहना, रिश्ते, कुछ प्रॉब्लम्स, वो हमेशा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ जो बृहस्पति है हर प्रकार का ज्ञान प्रकाशित करना, ये वही ज्ञान है जो नारायण यहाँ देते हुए नज़र आते हैं। मीन राशि बुध बृहस्पति, उन दोनों से रिलेशन में है नारायण। और ये नक्षत्र जो है रेवती नक्षत्र कहीं ना कहीं जो है नारायण से भी रिलेटेड है, प्रभु से रिलेटेड है, मुक्ति से रिलेटेड है, मोक्ष से रिलेटेड है। तो वो पूरा जतन करता है बृहस्पति कि इस तरीके का इनको एटमॉस्फेयर मिले, इस तरीके का इनको ज्ञान मिले,
इस तरीके का इनको साथ मिले, इस तरीके से ये लोग ग्रो कर पाएँ। लेकिन वो बुद्ध होने देगा या नहीं होने देगा वो दूसरी बात है। वो अवश्य चाहेगा कि भटकाव कर सके, ये आखिरी उसकी युक्ति है, आखिरी नक्षत्र है। वो अवश्य चाहेगा कि आप उस तरफ ना बढ़ जाएं, आप चुंगल से उसके ना निकल जाएं, वो अवश्य ये चाहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बुद्ध यहाँ पे समझदार, इंटेलिजेंस, क्लेवर, विटी, बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला, सब कुछ क्वालिटीज़ नहीं दे रहा है। वो अवश्य दे रहा है अपनी क्वालिटीज़। यहाँ पे बुद्ध यहाँ गड़बड़, ऐसा नहीं है कि बुद्ध यहाँ गड़बड़ ही कर रहा है, लेकिन उस एंगल में मैं बता रहा हूँ जो स्पिरिचुअलिटी का एंगल है। एक तो ब्यूटीफुल नक्षत्र, स्पिरिचुअलिटी, प्रभु को पाना, सबसे निकट जाने वाले लोग हैं, या यूँ कहिए वहाँ पे हैं ये लोग और वहाँ पे नहीं भी हैं बिल्कुल भी, आप ये भी कह सकते हैं। किसी प्रकार का भी कष्ट हो आप लोगों को तो रेवती नक्षत्र वालों को अवश्य जो है नारायण का आप लोग सहस्त्र नाम पूजा कर सकते हैं, हर प्रकार से मदद मिलेगी। ओम लम, ओम शम, ओम एम, ओम आम, ये बीज मंत्र हैं, आप अवश्य करिए, लाभ मिलेगा। जैसे हर नक्षत्र के लिए मैं बताता हूँ कि उनको अपने नक्षत्र के हिसाब का वृक्ष लगाना चाहिए, वैसे ही रेवती नक्षत्र वालों को महुए का वृक्ष लगाना चाहिए, इनके लिए लाभकारी रहेगा। अंत में यही कहूँगा अब इस नक्षत्र वाले के लिए, अपनी ताकत को पहचानिए, ज्ञान को पहचानिए, सुपीरियॉरिटी को पहचानिए। ना आपके अंदर क्रोध है, ना ईर्ष्या है, ना किसी प्रकार की जेलिसी है, मीन मेंटालिटी है, कुछ बहुत पाना है, ये सब कुछ नहीं है। अपने आप को पहचानिए कि आप कौन से पानी में तैरना चाहते हैं। क्षीर सागर में तैरना चाहते हैं जहाँ नारायण लेटे हुए हैं लक्ष्मी के साथ, या आप इस दुनिया के जो चक्र है, वो जो नदी है, वो कई प्रकार से नदी दूषित भी है, उसमें कई प्रकार का जो है पॉल्यूटेड है वो नदी, या उसमें आप चक्र में घूमना चाहते हैं, ये आप लोगों को डिसाइड करना होगा रेवती नक्षत्र वालों को। लेकिन ब्यूटीफुल नक्षत्र, किसी प्रकार का भी आप लोगों के मन में क्वेश्चन हो इस नक्षत्र से संबंधित, अवश्य पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य दूँ। जय श्री कृष्ण।